नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम कुछ तूफानी करते हैं, मतलब 1857 की क्रांति का एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न नहीं लाया हूँ, सिंपल प्रश्नों को यहाँ पर रखा हूँ। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए अपन देखते हैं क्या है। ठीक, सिंपल सा प्रश्न है, दिमाग लगाइए। 1857 के विद्रोह के समय ठीक गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, तो यहाँ कहने का मतलब है ठीक भारत का गवर्नर जनरल कौन था, समझिएगा इस चीज को ना। ठीक, भारत की ही बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट मैसेज कर देते हैं, सर कहाँ का? भाई भारत का, भारत पढ़ रहे हैं तो भारत का। ठीक, हम अफ्रीका के इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कैसे आप उसको करेंगे? ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने एक बार कहा था 1857 की क्रांति के जस्ट बाद कि अगर सिंधिया हमारा साथ नहीं दिया होता या पेशवा हमारा साथ नहीं दिया होता तो 1857 की क्रांति के इस तूफान में ब्रिटिश साम्राज्य तिनके की तरह बिखर जाता, उड़ जाता। इस प्रकार का स्टेटमेंट कौन दिया था? कैनिंग। और 1857 की क्रांति के बाद इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद को कुछ समय के लिए राजधानी बनाया गया और वहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़ा गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अब भारत रहेगा, कंपनी के अधीन नहीं रहेगा। ब्रिटिश भारत के जितने लोग हैं वो उसी प्रकार के रहेंगे जिस प्रकार ब्रिटिश में ठीक ब्रिटिशर्स रहते हैं। ठीक है, अर्थात महारानी के अंतर्गत आ गया, क्राउन के अंतर्गत आ गया। तो इस दो तरीके से आप इसको ठीक है डिराइव्ड कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, और कहीं शब्द नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। केवल एक ही जगह ऐसा है जहां पर षड्यंत्र शब्द का उपयोग है। अर्थात हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, मतलब ये किस प्रकार का नेचर है इसका। 1857 की क्रांति, क्या यह विशुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह है? क्या स्वतंत्रता संग्राम है? ठीक, या ये यूं ही आकस्मिक हुआ कुछ घटना है? तो कुछ लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको अन्य अन्य रूप में परिभाषित किया, तो उसी संदर्भ में यहाँ है। तो षड्यंत्र का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है ठीक है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी, और वो आता है जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर का। ठीक, जेम्स आउट्रम और विलियम टेलर का। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कौन सी है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ है? सबका दिमाग घूम जाएगा अगर ये प्रश्न नहीं पढ़े होगे तो। ठीक है, वाराणसी है, ध्यान रखिएगा। कहाँ? झांसी नहीं, कहाँ है? वाराणसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भाई हमारा प्रधानमंत्री आपको अभी के याद है कि नहीं है? ठीक है, पहले यहाँ बताइए, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली। ध्यान रखिएगा, बेंजामिन डिज़रायली। क्लियर है? फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक, आगे जाके एक आध प्रश्न मिलेगा आपको, देखते हैं। अब पढ़िए इसको भाई। तात्या टोपे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू ठीक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तात्या टोपे। क्लियर है? चलिए, वह नाना साहब के भाई थे, बिल्कुल गलत। भाई नाना साहब जो थे ठीक, वो तो कौन थे भाई? वो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे जो कानपुर में जाके रह रहे थे। ठीक है, अर्थात वो यहाँ से थे, भाई हो ही नहीं सकते। चलिए, दूसरा है, कानपुर पर अंग्रेज के अधिकार के बाद वहाँ ठीक रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। बिल्कुल सही है। ठीक, कानपुर पे अधिकार, अंग्रेज के अधिकार के बाद ठीक रानी लक्ष्मी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, ये सही है। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध ठीक है तात्या टोपे जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ एक साथ लड़ रहे थे, और उसी दौरान ग्वालियर में ठीक है युद्ध के समय इनकी मृत्यु हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की। चलिए, ये स्टेटमेंट सही है। ग्वालियर पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद वह मध्य भारत चले गए, जहां उन्हें 10 महीने तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, ये भी सही है। उन्हें सिंधिया के अधीनस्थ शासक मान सिंह ने धोखा दिया, उससे अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मान सिंह, ये भी सही है भाई। ठीक है, दोस्त लोग ही देते धोखा। ठीक है, अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 में उसे आजीवन कारावास दिया, गलत। ठीक है, जब मानसिंह ने धोखा दिया, जब उनको पकड़ लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक, तो उनको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। और जब फांसी दे दिया गया तो आजीवन कारावास के बात ही नहीं उठेगा। ठीक है, अर्थात 234 ठीक 234 ये ठीक है, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ें। कुछ लोग यहीं पर फंस जाते हैं ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डलहौजी का व्यवगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि ने 1857 के क्रांति के विद्रोह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल निभाई थी।
ठीक है, ऐसा ऐसा काम करोगे तो ऐसे ही तो परिणाम निकलेगा ना भाई। ठीक है, अब ये व्यवगत करते जा रहे हैं जितने भी भारतीय क्षेत्र हैं जहां पर आपका ठीक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अर्थात ठीक जहां पर मान लो किसी शासक का अगर पुत्र नहीं है, ठीक है, तो उसको गोद लेने की परंपरा को भी हटा दोगे तो कैसे काम चलेगा? क्यों? केवल इनको कब्जा कर रहा था, आपका पुत्र नहीं, कब्जा कर लूं, ये कौन सा लॉजिक है? पुत्र नहीं है तो कब्जा करने क्या मतलब भाई? ठीक है, समझ रहे? वेले जली सहायक संधि, ये महोदय एक और कांड करके बैठे थे। ठीक, सहायक संधि बना के बैठे थे कि अगर मान लीजिए कोई शासक है उसको मजबूर कर देते थे, ठीक, आप हमारे साथ संधि करिए, और संधि का शर्त कुछ ऐसा रहता था कि आपके यहाँ हमारा सैनिक रहेगा। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सैनिक जो है आपके राज्य में रहेगा, उसका लालन पालन आपको करना है, हमारा एक अधिकारी आके आपके दरबार में रहेगा। ठीक है, अधिकारी को भी रख देते हैं कि ताकि दरबार में कुछ इस प्रकार की चर्चा हो तो उनको पता चल जाए। ठीक है, और उनको किसी और मतलब जिस राज्य के साथ सहायक संधि होनी है उनको अपने किसी अन्य राज्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, ऐसा संधि रखने वाले थे। तो ये सही था स्टेटमेंट। डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति में जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सही है, अर्थात दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका नाम क्या था भाई? क्या जरूरी है विद्रोह को सूचना, विद्रोही मतलब बार बार सूचना फैलाना, इधर उधर देना, जो कर रहे हैं करने देना था। ये महोदय यहाँ है, जीनत महल, ठीक, इन्हीं ने ही ठीक मैसेज लीक कर दिया, खाना नहीं पच रहा होगा इनका, ठीक, बताते हैं ना, ठीक, महिलाओं के तथा मतलब मत लीजिएगा दिल पे, ठीक है, खाना नहीं पचता वाला बात को। जीनत महल, ठीक, जीनत महल का ये पच नहीं पाया, ये सूचना इन्होंने ही क्या कर दिया, लीक कर दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, चलिए सुमिलित करते हैं भाई। झांसी में कौन थे? हाँ, तो महारानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, याद है, बेगम हजरत महल की के पुत्र बिरजिस कादिर। ठीक है, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे दोनों थे। नाना साहब के साथ साथ तात्या टोपे अब बच जाएंगे। ठीक, मौलवी आपके मौलवी अहमद शाह या ठीक अहमदुल्ला, ठीक, ध्यान रखिए फैजाबाद। इस प्रकार 4 3 2 1 4 3 2 1 पहला ही सेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो वो है आपका ठीक बेगम ऑफ अवध। और इसी को क्या कहा गया? हजरत महल, ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। अवध जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक, अवध को बाद में बफर स्टेट के रूप में जाना गया। ठीक है, बफर स्टेट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक, मोहम्मद, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, ठीक, मौलाना फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो भाई ये थे आपके मौलवी मोहम्मदुल्ला शाह। ठीक, सबसे खतरनाक तरीके से दुश्मनी निभा रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है, हाथ धो के उनके पीछे पड़े थे ये और तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा। चलिए पुस्तक को देखना है, ठीक, और आपको बताना है। द ग्रेट रिबिलियन, अशोक मेहता, ठीक, सही है। एट 1507, ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, एसेंसन का। ठीक, सिविल रिबिलियन इन इंडिया, ये गलत है, पूरन करनी, ये भी सही है। ठीक, तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी। ठीक, ये गलत सुमेलित है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति था भाई। सैनिकों को सुअर और गाय की चर्बी कारतूस देना, ये भी सही है। भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, ये गलत है। कहाँ से भारतीय संगठित और शक्तिशाली हो गए थे? संगठित और शक्तिशाली नहीं थे। अगर होता तो विद्रोह जो है सफल होता। भारतीयों का आर्थिक शोषण, ठीक, ध्यान रखिए, ये कारण है। ठीक, यानी कि इसका उत्तर कौन सा होगा? सी। लास्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा। कौन से थे ये? तात्या टोपे। तात्या टोपे क्या किए थे? ये जो है गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ठीक है, अनेक जो सैनिक जो आपके मतलब अंग्रेजी सेनापति थे, उनके कई सेनापतियों को इन्होंने अकेले, ठीक है, सब ध्वस्त किया था, समझिएगा। ये जो है गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, सीख लिए थे। ठीक, गोरिल्ला युद्ध अर्थात छुप के आघात लगा के घात करके युद्ध करना। ठीक है,
तो चलिए आज के हम इतने ही प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।